हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेज इंग्लिश क्लासेस। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, लिखा हुआ है जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऑल यूजेज ऑफ इट, यानी इट के जितने भी यूजेज हैं आज के वीडियो में पूरी कंप्लीट यूजेज को क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और ये यूजेज आपको आपके मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल में या फिर आपके जो इंग्लिश स्पीकिंग होती है बोलने में, वो सारी चीज़ों में क्या करेगी, आपकी मदद करेगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए। और उससे पहले अगर आप नए हैं या अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं आज हम इट के कितने तरीके से यूज होते हैं। ठीक है, तो देखिए इट के यूजेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इट का सबसे बेसिक यूज अगर हम बात करें तो सबसे बेसिक यूज में जनरली हम क्या बोलते हैं, जैसे कहते हैं यह, वह, ये, वो, है ना। तो यह, वह, ये और वो, है ना, ये वाला जो सेंस होता है, यह, वह, है ना, या फिर ये या फिर वो, है ना, इसके लिए तो मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, या तो दिस लगा देते हैं या तो डैट लगा देते हैं, है ना, दिस या फिर डैट। यह के लिए दिस या फिर ये के लिए भी दिस, वह के लिए डैट या फिर वो के लिए भी डैट, है ना। लेकिन आप इसके लिए आप इट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट की सबसे खास बात यह है कि इट यह के साथ भी चल सकता है और इट वह के साथ भी चल सकता है, इट ये के साथ भी चल सकता है और इट वो के साथ भी चल सकता है। जनरली जैसे देखिए मैंने आपके एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पे, मैंने कहा जैसे कि यह लड़का है, यह लड़का है, बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है, यह लड़का है, तो आप क्या बोलिएगा, सर दिस इज ए बॉय। ये बेसिक है जो सब बना देगा। सर अगर मैंने इसको ऐसे बनाया, इट इज़ अ बॉय, इट इज़ अ बॉय, तो क्या गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, ये एकदम सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। दिस इज़ अ बॉय बोलिए या इट इज़ अ बॉय बोलिए, दोनों सही है। मैंने कहा जैसे क्या, वह किताब है, वह किताब है ना, वह किताब है, तो इसके लिए क्या लिखिएगा, डैट इज अ बुक, डैट इज अ बुक। सर ऐसे भी बोल सकते हैं या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज अ बुक, इट इज अ बुक। समझ गए? नहीं सर, यहाँ पे आपको बोलने पे पता चल जाएगा, ठीक है, कि आप क्या बोल रहे हैं। इट का सबसे खास बात यह होता है कि यह के साथ भी आता है और वह के साथ भी आ सकता है। समझ गए? जैसे मैंने कहा सर यह दूध है, यह दूध है, तो सर आदमी ऐसे इसको बोलेगा दिस इज मिल्क, हम इसको इट इज मिल्क भी बोल सकते हैं, इट इज मिल्क। या फिर मैंने कहा सर वह दूध है, तो डैट इज मिल्क या इट इज मिल्क, इट इज मिल्क, दोनों जगह इट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। समझ गए? तो इट का सबसे बेसिक यूज और पहला यूज यही होता है, ठीक है, कि इट का इस्तेमाल आप यह, वह, ये और वो के साथ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए जो मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, वो देखिए क्या है कि इट का इस्तेमाल जो होता है वो इट इज यूज्ड एज ए डमी सब्जेक्ट, एज ए डमी सब्जेक्ट। सर डमी सब्जेक्ट बोलिए या फिर एम्प्टी, यानी कि यहाँ पे इट का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी हम इट का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ओरिजिनल सब्जेक्ट के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और डमी सब्जेक्ट के रूप में कैसे कैसे ये यूज होगा उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इट का इस्तेमाल डमी सब्जेक्ट के रूप में अगर हमको टाइम दिखाना है, क्या दिखाना है सर, टाइम। सर अगर वेदर की हम बात करें, किसकी बात करें, अगर हम डेट की बात करें, है ना। सर अगर हम मान लीजिए क्या कहते हैं, इट का इस्तेमाल और जो है जनरली हम किसकी तरह कर सकते हैं, कोई भी मान लीजिए हमें नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, है ना, नॉन लिविंग थिंग्स की बात होगी, है ना, ये सारी चीज़ों के साथ आप क्या कर सकते हैं, इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल डमी सब्जेक्ट के रूप में हम किसका करते हैं, सर इट का एक चीज़ ध्यान रखिए कि इट जो है ना वो एक तरीके से देयर की तरीके से काम करता है, किसके तरीके से काम कर सकता है, देयर। इट और देयर एक तरीके से
मतलब डमी सब्जेक्ट के रूप में आता है। किसके रूप में आता है? डमी सब्जेक्ट के रूप में। जैसे मैंने कहा कि सर नदी में पानी है, तो सर आपको यहाँ पे जो है ना पता ही नहीं चलेगा कि सब्जेक्ट किसको रखे, सब्जेक्ट किसको रखे। तो जहाँ पे आपको पता ना लगे कि सब्जेक्ट किसको रखे, तो वहाँ पे तो या तो आप इट रखोगे या तो आप देयर रखोगे। जहाँ पे मे वाला सेंस आ जाए ज़्यादातर कि नदी में पानी है, मैदान में लड़के हैं, गांव में मंदिर है, इस तरीका के सेंस के लिए आप जनरली सब्जेक्ट के तौर पे देयर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? देयर का। ठीक है, जैसे मैंने कहा नदी में पानी है, तो आप क्या लिखते हैं? देयर, है ना, देयर इज अ वाटर, देयर इज अ वाटर, या देयर इज वाटर, देयर इज वाटर इन द रिवर, इन द रिवर। सर ए इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आप वाटर को गिन नहीं सकते, इसलिए देयर इज वाटर इन द रिवर, देयर इज वाटर इन द रिवर बोल सकते हैं। तो ये इट देयर का इस्तेमाल मैं किसी और वीडियो में आपको पूरा फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ बता दूंगा। फिलहाल किसका? रिवर मतलब जिस नदी की बात आप कर रहे हो उस नदी में, इस वजह से यहाँ पे रिवर के पहले द लग गया, समझ गए? तो जिसकी भी आप बात करोगे अपने आप में खास होगा ना, इसी वजह से नदी के पीछे यहाँ पे द लग गया। ठीक है सर, देखो अब इट का इस्तेमाल डमी सब्जेक्ट के रूप में जनरली हम क्या कहते हैं? इट इज़ आई। बहुत आदमी इसको इट इज़ मी भी बोलता है। क्या बोलता है? इट इज़ मी। लेकिन इट का इस्तेमाल जो है ना वो ओरिजिनल सब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए आता है। जैसे कहता है कि ये, जैसे मैंने कहा कि यह मैं हूँ जिसने यह काम किया है, यह मैं हूँ जिसने यह काम किया है, तो मैंने कहा इट इज़ आई, इट इज़ आई हु डन दिस वर्क, हु डन दिस वर्क, है ना, इट इज़ आई हु डन दिस वर्क, है ना, या डन की जगह पे आप डिड भी लिख सकते हैं। ठीक है, हु डिड दिस वर्क, है ना, कहेंगे यह वह है जिसने उसे बचाया है, यह वह है जिसने उसे क्या किया है? बचाया है। तो लिखेंगे इट इज़ ही, इट इज़ ही हु सेव्ड हिम, हु सेव्ड हिम, समझ गए? जिसने उसे क्या किया है? बचाया है। तो ये पहला, इधर देखिए, सबसे पहले यही वो चीज़ है, देखो इट जो है ये ओरिजिनल सब्जेक्ट को क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है। पहला यूज कि इट किसको रिप्लेस कर रहा है? ओरिजिनल सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, अच्छा अगला मैं अगर अब इट की बात करूं आपके सामने, तो अगला इट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं वो देखिए। ठीक है सर, देखिए इट का अगला जो इस्तेमाल है वो हम करते हैं किसके लिए? सर जब भी हमको डे, वेदर, है ना, किसी चीज़ों की बात करनी हो, सर डे की बात करनी हो चाहे वेदर की बात करनी हो, है ना, जब भी इस सब चीज़ों की अगर बात करनी हो, ठीक है, चलो देखिए सर, जैसे मैं कहा कि अब मेरे डे के साथ यूज करना है, डे के साथ या फिर वेदर के साथ, है ना, या फिर मान लीजिए वेदर के साथ, या फिर मान लीजिए मैंने कहा सर कोई भी फेस्टिवल के नाम के साथ, फेस्टिवल्स का नेम हो, मंथ हो, क्या हो सर? मंथ्स हो, ईयर हो, इस सब के साथ आप जब भी करोगे ना सर तो इट का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे? इट। जैसे डे में मैंने कहा कि आज सोमवार है, आज क्या है? सोमवार है, तो क्या लिखेंगे? इट इज़ मंडे टुडे, इट इज़, मैं आज वैसे सोमवार नहीं है लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, इट इज़ मंडे टुडे। जैसे मैंने कहा कि आज, कल जो है वो क्या था? कल बृहस्पतिवार था, कल बृहस्पतिवार था, तो लिखेंगे इट वॉज, है ना, थर्सडे, इट वॉज थर्सडे यस्टरडे, यस्टरडे, है ना, ऐसे करके लिख सकते हैं, समझ गए? फिर मैंने कहा सर वेदर, लेकिन सर वेदर के साथ ध्यान रखिएगा कि वेदर की जब भी बात होगी तो वेदर में बस 3 चीज़ के साथ आप इट का इस्तेमाल करिएगा। पहला रेन के साथ, पहला, दूसरा हेल के साथ, और तीसरा सर किसके साथ? तो स्नो के साथ। किसके साथ? स्नो। रेन मतलब बारिश, हेल मतलब ओला पड़ना, और स्नो मतलब बर्फ गिरना। स्नो मतलब क्या होता है? बर्फ गिरना। जैसे मैंने कहा कि वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, तो क्या लिखिएगा? इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग।
अब कहेंगे सर वहाँ वर्षा हो रही है, तो इट इज़ रेनिंग देयर, इट इज़ रेनिंग देयर। मैंने कहा कि कल समस्तीपुर में बारिश हो रही थी, कल समस्तीपुर में बारिश हो रही थी, तो कहेंगे इट वॉज रेनिंग, है ना, इट वॉज रेनिंग, ठीक है, इन समस्तीपुर, ठीक है, इन समस्तीपुर कब सर, यस्टरडे, यस्टरडे, है ना। सर जैसे मैंने कहा कि कल कश्मीर में ओले गिर रहे थे, ओला मतलब जो बर्फ का छोटा छोटा ये नहीं होता है, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं गिरते रहते हैं ठंड के दिनों में, वो समझ गए। तो क्या कहेंगे, इट वॉज हेलिंग, इट वॉज हेलिंग इन कश्मीर, इन कश्मीर कब सर, यस्टरडे, कल ना सर, तो कल है तो यस्टरडे, समझ में आया सर। अब जैसे मैंने कहा क्या, बर्फ गिर रही है, तो इट इज स्नोइंग, इट इज स्नोइंग। देखो बर्फ का मतलब होता है बहुत छोटा, बहुत एकदम जो आपको दिखेगा नहीं जनरली, और हेला जो हेल होता है, ओला, ओला दिखता है, ठीक है, ओला क्या होता है, दिखता है, समझ रहे हैं ना, गिरते रहेगा तो दिखाई पड़ेगा आपको ये, लेकिन दिखने के बाद आपको दिखाई पड़ेगा, यानी कि ये जो स्नो होती है, स्नो गिरते समय उतना पता नहीं चले, रात के समय में जनरली ये गिरता है ठंड वाले जगहों पर सब पे, समझ गए। तो समझ गए, बर्फ जो होता है वो कभी कभी जो बरसात के दिनों में भी तो आप देखते हैं ना, पत्थर बर्फ गिरने लगता है इतना बड़ा बड़ा, तो वो हो गया बर्फ, स्नो होता है, उजला उजला कलर का होता है एकदम से, ठीक है, तो डैट इज कॉल्ड स्नो। और स्नो और जो हेल होती है ना, झीसी की तरह पड़ती रहती है, जैसे बारिश झीसी की तरह बरसता रहता है ना, तो उसी तरीक़ा से वो भी झीसी की तरह ठंड वाले दिनों में क्या होता रहता है, गिरता रहता है, समझ गए। तो उसी को हम क्या कहते हैं, हेल कहते हैं, समझ गए। देखो अगला है, मैंने जैसे कहा सर फेस्टिवल के साथ, फेस्टिवल में कोई भी फेस्टिवल की बात कर ले, जैसे मैंने कहा सर कि छठ है, तो इट इज़ छठ, ठीक है, कहेंगे दिवाली है, इट इज़ दिवाली, ठीक है, मैंने कहा सर 15 अगस्त है, तो इट इज़ 15 अगस्त, है ना, ठीक है, 15 अगस्त मतलब क्या कहेंगे, कल आएगा, ठीक है, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 15 अगस्त विल कम टुमोरो, है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं इट विल बी 15 अगस्त टुमोरो, इट विल बी 15 अगस्त टुमोरो, ऐसे भी बोला जा सकता है, समझ गए। अगला मंथ्स, जैसे कहेंगे कि जनवरी का महीना है ना, तो इट इज़ जनवरी, इट इज़ जनवरी। फरवरी का महीना है, मार्च का महीना है, अप्रैल का महीना है। सर ईयर में मैंने कहा 2010 का दिन था, ठीक है, 2010 का दिन था, तो इट वाज 2010, उसने 2010 में जन्म लिया था, उसने लिखा, तो हम लिख देंगे ही वॉज बॉर्न, है ना, क्या लिखेंगे, ही वॉज बॉर्न। यहाँ पे इट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब्जेक्ट के तौर पे क्या आ गया है, ही आ गया है, सब्जेक्ट के तौर पे क्या आ गया है, ही आ गया है, समझ गए। लेकिन इसको क्या हम इट से बना सकते हैं, ठीक है, इट से बनाया जा सकता है कि हमने कहा कि सर वह 2010 में जन्म लिया था, वो 2010 में जन्म लिया था, इसको क्या इट से बनाया जा सकता है। टाइम तो ये भी दिखा रहा है, क्या बना सकते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, ठीक है, इट वॉज बॉर्न, ठीक है, इट वॉज बॉर्न इन 2010। सर कौन, पता तो नहीं ना चला सर, इट से तो आपको ये नहीं पता चला ना कि कौन, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर सब्जेक्ट आपको दिया रहे, सब्जेक्ट क्या किया रहे, दिया रहे, तो आप इट का इस्तेमाल कभी कभी नहीं कर पाइएगा, इट का इस्तेमाल नहीं कर पाइएगा, ठीक है। ये अब जैसे मैंने कहा कि अब सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें चीज़ है वो क्या है सर, समय बताना, टाइम बताना। क्या बताना, टाइम कैसे बताया जाएगा वो देखिए। गर्मी लग रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा सा पंखा चलेगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा, टेंशन, ठीक है, चलेगा। देखो अब देखो टाइम, ये इम्पॉर्टेंट है सर अगर मेरे कहेंगे सर कि 3 बज रहा है, क्या बज रहा है, 3 बज रहा है, तो हम कहेंगे, अगर मान लीजिए बहुत आदमी कहा कि पक्का 3 बज रहा है, क्या बज रहा है, कि पक्का 3 बज रहा है ना,
तो सर जब भी समय की बताने की बात हो, 3 बज रहा है, 3:30 बज रहा है, 5 बज रहा है, 5:10 हो रहा है, 5:20 हो रहा है, 4:10 हो रहा है, 2 बजने में 2 मिनट बाकी है, कुछ भी है ना। तो चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सर इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है, इट इज, है ना, जैसे मैंने कहा पक्का 5 बज रहा है तो इट इज शार्प, पक्का के लिए क्या लिखिएगा, शार्प, इट इज शार्प 5 o'clock, 5 o'clock, इट इज शार्प 5 o'clock, पक्का 5 बज रहा है। अब मैंने कहा कि सर 5:30, अब देखो एक चीज ध्यान रखना कि 5:30 के लिए आप हाफ पास्ट याद रखना, क्या याद रखना, हाफ पास्ट। पौने के लिए आप 1/4 याद रखना, 1/4 याद रखना, और सवा के लिए 1/4 पास्ट याद रखना, क्या याद रखना, 1/4 पास्ट। बस इतना याद रखोगे, बाकी सब खेला खत्म, समझ गए। अब मैंने कहा जैसे कि 4:30 बज रहा है, कितना बज रहा है, 4:30, तो क्या लिखिएगा सर, इट इज हाफ, क्या लिखिएगा, हाफ पास्ट 4, हाफ पास्ट 4, 4:30 बज रहा है। मैंने कहा सर 5:30 बज रहा है, क्या बोलिएगा, इट इज हाफ पास्ट 5, इट इज हाफ पास्ट 5, समझ गए। मैंने कहा सर कि 3:30 बज रहा है तो इट इज हाफ पास्ट 3, सर पौने के लिए आप क्या करिएगा, 1:45, तो लिखेंगे इट इज, है ना, क्वार्टर, क्या लिखिएगा, 1/4 to 2, है ना। सर मैंने कहा कि सर 2:45 बज रहा है तो इट इज 1/4 to 3, 2:45 मतलब 3 बजने में 15 मिनट बाकी है। सर इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, अगर मान लीजिए मुझे क्वार्टर नहीं याद रहा, क्वार्टर नहीं याद रहा, हम कहेंगे कि सिर्फ 2 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो कैसे बनाएंगे, सर क्वार्टर नहीं याद है, तो मैंने कहा सर इट इज 15 मिनट्स, क्या लिखेंगे, 15 मिनट्स, है ना, 15 मिनट्स 2, बाकी है तो 2, बाकी है तो 2, कितना बजने में, 2, 2 तो लिख दीजिए 2, 3 बजने में तो लिख दीजिए 3, 4 बजने में तो लिख दीजिए 4। सर अगर बाकी है तो 2, अगर मान लीजिए अब मैंने कहा कि सर 4:15 बजा है, 4:15 मतलब जितना बज के 15 मिनट हो जाए, जितना बज के 15 मिनट हो जाए, तो लिखेंगे जैसे मतलब 4:15 हुआ है तो क्या लिखिएगा, इट इज क्वार्टर पास्ट, क्या लिखिएगा, क्वार्टर पास्ट, क्या लिखिएगा बताओ, 4, इट इज क्वार्टर पास्ट 4। मैंने कहा कि सर 3:15 बजा है तो इट इज क्वार्टर पास्ट 3। अब सर मैंने मान लीजिए क्वार्टर पास्ट भी नहीं याद है, क्वार्टर पास्ट नहीं याद है, सवा वाला, सर हम कहेंगे कि 3:15 हुआ है, तो बजकर 15 मिनट हुआ तो लिख दीजिए इट इज 15, क्या लिखिएगा, इट इज 15 मिनट्स, 15 मिनट्स सर पास्ट, बजकर हो गया मतलब पास्ट, ये वर्ड को याद रखिएगा, बजकर हो गया पास्ट, बजने में बाकी है 2, जितना मिनट बाकी है इधर 2 लगा दीजिए, जितना बज के हो गया पास्ट लगा दीजिए। सर कितना 3, तो 3 लिख दीजिए। सर अब इससे कुछ भी बना लो ना, मैंने कहा सर 1 बजने में 1 मिनट बाकी है, 1 बजने में 1 मिनट बाकी है, तो इट इज 1 मिनट, 1 मिनट 2 1, है ना, इट इज 1 मिनट, 1 मिनट्स नहीं 1 मिनट, 1 मिनट 2 1, 1 बजने में 1 मिनट बाकी है। मैंने कहा सर 1 बजने में 20 मिनट बाकी है, कितना बाकी है, 20 मिनट बाकी है, तो लिखेंगे इट इज, क्या लिखेंगे, 20 मिनट, 20 मिनट्स 2 1, ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं। तो सर ये टाइम बताने का तरीका समझे आप लोग, कैसे बताया जाएगा टाइम को कैसे डिनोटिंग करा जाता है। सर ये 3:30, पौने, सवा सब लिख लेना, हाफ पास्ट, क्वार्टर टू, क्वार्टर पास्ट, समझ गए। तो ये सब था हमारा कि इट का कैसे कैसे इस्तेमाल बेसिक तरीके से कर लेते हैं हम, समझ गए ना। फेस्टिवल के साथ, नाम के साथ, मतलब किसी का बर्थडे जैसे आज है तो लिखेंगे इट इज़ माई बर्थडे टुडे, उसका बर्थडे आज है तो इट इज़ हिज बर्थडे टुडे, है ना। उसका बर्थडे कल है तो इट विल बी हर बर्थडे टुमोरो, है ना, ऐसे बोलेंगे, है ना, इट विल बी हर बर्थडे टुमोरो, है ना। तो इस तरीक़ा से जब भी हमको बात करनी हो
तो इट का क्या कर सकते हैं आप लोग, इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा देर इसको रोकिए, वीडियो को रोकना है सिर्फ, ये वाला एगो अथी होगा